द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में जिस तरीके से लगातार तनाव की खबरें आती हैं, लगातार कभी आपको ये सुनने को मिलता है कि किस तरीके से हिंदू संगठन जो है एक नाम को लेकर भिड़ गए। कभी ये सुनने को मिलता है कि हिंदू संगठनों ने मस्जिद के बाहर जो है हंगामा किया है, कभी मस्जिद में घुसने का प्रयास किया है, कभी हिंदू मुस्लिम में तनाव की खबरें आपके सामने आती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कर्नाटक के मंगलुरु में एक ऐसा गांव है जो आपसी सौहार्द के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है और किस तरीके से वो तनाव को खत्म करने की, या फिर ये कहें कि तनाव वहां पर हो ही नहीं सकता, इस तरह के क्या कदम उन्होंने उठाए हैं, वो आपको बताते हैं। खबर देखिए, खबर में लिखा है, मंगलुरु का एक छोटा सा गांव पावुर सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बड़ा प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर कर्नाटक का मंगलुरु का एक छोटा सा गांव है पावुर, जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एक अच्छा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, वो आपको बताते हैं। खबर में लिखा है, मंगलुरु में एक छोटा सा गांव पावुर देश में सौहार्द और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के संबंध में एक बड़ा बयान दे रहा है। अपने धार्मिक मतभेदों को दूर करते हुए पावुर गांव में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदाय के सदस्य अपने संबंधित पूजा स्थलों के लिए एक आम प्रवेश द्वार बनाकर धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए एक साथ आए हैं। भाईचारे और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पहल के हिस्से के रूप में निर्मित एकल प्रवेश द्वार हिंदुओं को श्री वैद्यनाथ मंदिर, मुसलमानों को अल मुबारक जुमा मस्जिद और ईसाइयों को शिशु जीसस चर्च तक ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर किस तरीके से वो सभी धर्मों को एक साथ जोड़ रहे हैं, एक साथ रख रहे हैं, और यहाँ पर वो आपसी सौहार्द के लिए एक बहुत अच्छा जो है काम कर रहे हैं और एक बड़ा कदम जो है उन्होंने उठाया है। अब दोस्तों, ये देखने की बात है कि वो कर्नाटक के मंगलुरु का एक छोटा सा गांव है जहां पर गांव के लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन अभी भी जो है शहर में किस तरीके से नफरत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। शहर में लोग पढ़ लिख गए हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो सोच है, जो मानसिकता है, वो अभी भी सड़ी हुई है। लेकिन उस गाँव में सोचिए कि किस तरीके से कितने अमन पसंद वाले लोग हैं जो अपने बीच प्यार बनाए रखने के लिए, आपसी मतभेद हटाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। खबर आगे देखिए, लिखा है, मंगलुरु के विधायक यूटी खादर ने कहा, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म का पालन करने वाले निवासी एक आम मेहराब बनाने के लिए एक साथ आए, जिसकी आधारशिला हाल ही में रखी गई थी। उन्होंने कहा कि पावुर गांव के निर्वाचित प्रतिनिधि धार्मिक नेता और निवासी मेहराब की आधारशिला रखने के लिए आगे आए हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा, जो भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में शांति से रहने की कुंजी है। तो कर्नाटक से आपने आए दिन ये खबरें देखी होंगी। कर्नाटक में किस तरीके से हिजाब मामला आपने देखा, मुस्लिमों का बहिष्कार किया गया, मुसलमानों के मस्जिदों के बाहर किस तरीके से फसाद किया गया, बवाल किया गया, हंगामा किया गया, गाने तेज तेज जो हैं बजाए मस्जिदों में घुसने का प्रयास किया गया। तमाम तरीके की चीज़ें आपने देखी। ईसाई धर्म और उनके जो चर्च हैं उनको लेकर भी कई तरह के हमले और कई तरह की खबरें आपने देखी। लेकिन ये जो गाँव है, ये आपसी सौहार्द की एक अलग मिसाल जो है पेश कर रहा है। खबर में देखिए, लिखा है, उन्होंने कहा, मेहराब मेरे दिवंगत पिता यूटी फरीद की याद में बनाया गया है, जो उल्लाल निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व विधायक और दक्षिण कर्नाटक में धार्मिक सद्भाव के प्रबल प्रचारक थे। विधायक ने आगे कहा कि पावुर के निवासी अपने गांव को एक अधिक सौहार्दपूर्ण स्थान बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और शांति भंग करने के लिए किसी भी धार्मिक प्रचार पर ध्यान न देने से सावधान थे। इस तरह की पहल के माध्यम से गांव ने सांप्रदायिक सद्भाव का एक उदाहरण पेश किया है, जो भारत की विविधता में एकता के हस्ताक्षर के केंद्र में है। चुने हुए प्रतिनिधि, धार्मिक नेता और पावुर गांव के निवासी उल्लाह निर्वाचन क्षेत्र से विधायक मेरे पिता यूटी फरीद की याद में एक कॉमन बनाने का फैसला किया। शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए धार्मिक सद्भाव जरूरी है। ये विविधता में भारत की एकता की नींव है। पावुर के निवासी धार्मिक प्रचार पर ध्यान नहीं देते। तो क्या जहां एक तरफ देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, लगातार लोग जो हैं, कुछ लोग जो है वो नफरत की दुकानें खोले बैठे हैं और लगातार जो है झूठा प्रसार प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक का ये गांव सभी के लिए एक मिसाल बनता है और सभी के लिए एक सबक भी बनता है कि किस तरीके से लोग जो हैं, सभी धर्म के लोग वहां पर एक साथ रह रहे हैं और अपने बीच किसी भी तरह का मतभेद होने नहीं दे रहे हैं। आगे लिखा है,
मैंने मुख्य सड़क के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए सहित कई विकास कार्यों के लिए पहले ही धनराशि स्वीकृत कर ली है। पावुर को आदर्श गांव बनाने के लिए और राशि स्वीकृत की जाएगी। विकास परियोजना में समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी शामिल होगी। खादर ने ये सब कहा है। खादर जो वहां के विधायक हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए खादर ने सांप्रदायिक आधार पर मतदाताओं के ध्रुवीकरण की प्रथा की निंदा करते हुए कहा कि सभी राजनीतिक नेताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव सांप्रदायिक सद्भाव की भावना से हो। उन्होंने ये भी कहा, राजनेताओं से लेकर धार्मिक नेताओं, शिक्षाविदों, महिला नेताओं, मीडिया, लेखकों और अन्य सभी को इस संबंध में निर्णायक भूमिका निभाने की जरूरत है। तो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस तरह से खबर आना जो है वो मन को कहीं ना कहीं सुकून और शांति देता है, साथ ही उन लोगों को सबक देता है जो आज भी धर्म के नाम पर जो है लोगों को भड़का रहे हैं और खुद भी अपना दिमाग जो है वो खराब कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ पुरानी खबरें आपको दिखाते चले कि किस तरीके से कर्नाटक में मुसलमानों को लेकर क्या रवैया रहा है और इसी के साथ मुसलमानों की मस्जिदों के बाहर उनका कभी बहिष्कार किया गया, कभी हिजाब को लेकर विवाद किया गया, तो कभी किसी चीज को लेकर विवाद किया गया। कुछ खबरें देखिए आप यहाँ पर। खबर देखिए, लिखा है कर्नाटक मस्जिद के पास हिंदू समूह द्वारा जोरदार संगीत बजाने के बाद मुसलमानों पर हमला। ये खबर है जो है 2022 की है। दिखाने का मकसद यही है कि किस तरीके से कर्नाटक में लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन अब ये जो खबर आई है कर्नाटक के मंगलुरु के एक छोटे से गांव से, पावुर से, जहां पर आपसी सौहार्द की एक अलग मिसाल जो है वो देखने को मिल रही है। एक दूसरी खबर आप यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है कर्नाटक हिंदूवादियों ने श्रीरंगपटना की जामिया मस्जिद में घुसने का किया प्रयास, मुसलमानों के घरों पर जबरन भगवा झंडे लगाए। इस तमाम चीज़ों की जो फोटोज वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इस तरह की चीज़ों पर क्या कार्रवाई होती है वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा कि किस तरीके से लगातार हम इस तरह की चीज़ें देख रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से आपसी सौहार्द की एक तस्वीर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है वो दिल में जगा रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह का तनाव जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसी के साथ आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ कर्नाटक के मंगलुरु के एक गांव से जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरह की चीजें सामने आ रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।